चिकन टिक्का बहुत सारे लोगों को बेहद पसंद होता है और अगर बात बिरयानी की जाए तो वो तो ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। और अगर इन दोनों चीज़ों को आपस में मर्ज कर दिया जाए तो सोचिए कितना मज़ेदार ब्लेंड बनेगा। तो जनाब आज हम इसी तरह की एक रेसिपी लेकर आए हैं। हम बनाएंगे चिकन टिक्का बिरयानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बीना खान हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कुकिंग वॉन्ड। तो चलें इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यूँ तो बहुत सारे लोग इसको बना चुके हैं, यूट्यूब पर बहुत सारी रेसिपीज़ मौजूद हैं, लेकिन आज मैं आपको ये रेसिपी अपने स्टाइल से बनाकर दिखाऊंगी और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी तैयार होगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ली है चिकन, 750 ग्राम्स के बराबर ये चिकन है और इसमें कुछ मसाले शामिल करूँगी। सबसे पहले यहाँ शामिल हो रहा है लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट। हरी मिर्चें तकरीबन 12 अदद थी और लहसुन और अदरक जो है वो 1-1 टेबल स्पून होगा। अब ये मेरे पास है चिकन टिक्का मसाला। ये मेरा अपना होममेड मसाला है, आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का बाहर का यूज़ कर सकते हैं। इसके मैंने तकरीबन 2.5 चम्मच इस चिकन के अंदर शामिल कर दिए हैं। और जनाब अब बारी है तली हुई प्याज की। यहाँ मैंने तकरीबन 3 नॉर्मल साइज़ की प्याज़ों को बहुत ही अच्छा सा फ्राई किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल गोल्डन और क्रिस्पी। इसी तरह से आपने फ्राई करना है। इसकी हाफ मकदार मैं इस चिकन के अंदर शामिल करूँगी। बिल्कुल इसको हम कुचल लेंगे और इसको हम चिकन के अंदर शामिल करेंगे कुचल कर। आधी प्याज मैंने बचा ली है, कब यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी बाद में। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पुदीने को मैंने कूट लिया है, इसको पीसना नहीं है, इसको कुटा ही हमें रखना है। इसको भी हम इसमें शामिल कर देंगे और इसके बाद अच्छा सा हम अपने मसाले को मिक्स करेंगे चिकन के साथ। जब अच्छा सा हमारा मसाला इसके अंदर मिक्स हो जाएगा तो मैं इसमें शामिल करूँगी लेमन जूस। लेमन जूस मेरे पास प्रिजर्व्ड है, अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश ही यूज़ कीजिए। तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसको यहाँ शामिल कर दिया है। ये बहुत ही अच्छा सा हमारे चिकन के अंदर एब्जॉर्ब होगा और मसाले को भी एब्जॉर्ब करेगा और बहुत ही मज़ेदार इसके अंदर फ्लेवर भी डेवलप हो जाएगा। तो इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ कोयले का धुआं, क्योंकि हम चिकन टिक्का बिरयानी बना रहे हैं तो कोल का फ्लेवर तो लाजमी होना चाहिए। तो यहाँ मैंने एक कोयला गर्म कर लिया है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ऑयल और इसको हम ढक देंगे और जनाब इसको तकरीबन आधे से 1 घंटा मिनिमम इसको हम मैरिनेट कर लेंगे। अब आते हैं यहाँ दूसरे मसाले की तरफ। यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम के बराबर दही या आधा पाव और इसके अंदर दोबारा मैंने चिकन टिक्का मसाला तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर शामिल किया है और 1 टीस्पून के बराबर मैंने फूड कलर शामिल किया है और थोड़ा सा केवड़ा एसेंस भी इसके अंदर शामिल किया है, चंद कतरे। अब इसके अंदर मैं इमली का पल्प शामिल कर रही हूँ तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के बराबर। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको भी हम रख देंगे साइड में। अब आते हैं तीसरे मसाले की तरफ जो है ग्रीन मसाला। इसको देगी ज़बान में सानी भी कहा जाता है। यहाँ पर मेरे पास कुछ सब्जियाँ हैं जिसमें है अदरक 1.5 इंच का टुकड़ा मैंने ज्वेलन स्टाइल में काट लिया है, आलू बुखारे हैं, हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चें भी तकरीबन 8 से 7 अदद होंगी। 3 मैंने नॉर्मल साइज़ से टमाटर लिए हैं। आधी प्याज जो हमने तली हुई बचाई थी वो भी यहाँ शामिल है और 1 गड्डी पुदीना और आधी गड्डी हरा धनिया की यहाँ पर हमने शामिल की है। अब इसके अंदर भी मैं कुछ मसाले अपने शामिल करूँगी। यहाँ पर भी हम डालेंगे चिकन टिक्का मसाला तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। बहुत ही उम्दा फ्लेवर आता है जब हमारी इन सब्जियों के अंदर ये मसाला मर्ज होकर बिरयानी में शामिल होता है, तो बहुत ही आला फ्लेवर बनता है। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून शामिल कर दिए थे। अब 1 टीस्पून के बराबर यहाँ पर मैंने फूड कलर शामिल किया है। पहले मैंने वहाँ पर जो फूड कलर शामिल किया था वो येलो फूड कलर था, यहाँ पर हम ऑरेंज शामिल कर रहे हैं। और लेमन जूस भी यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर शामिल कर दिया है। अब इस तमाम मसाले को बहुत ही अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। बिरयानी बनाने से पहले अगर आप ये छोटी छोटी प्रिपरेशंस करके रख लें तो फिर बहुत ही आसान हो जाता है और बहुत ही झटपट से हमारा काम हो जाता है। तो ये मसाला भी हम बनाकर साइड में रखेंगे। और अब मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ बिरयानी के लिए हमने रख लिया है पानी मैंने तकरीबन 2.5-3 लीटर के बराबर रखा है और इसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून के बराबर नमक शामिल किया है। अब इसमें शामिल हो रहा है गरम मसाला। पूरी बिरयानी में हमने गरम मसाला शामिल नहीं किया था, यहीं पर जो मसाला शामिल होगा बस वही हमारा गरम मसाला इसमें शामिल होगा। इसमें शामिल है हरी इलायची 4 से 5 अदद, काली इलायची 1 अदद, बादियान के फूल 2 अदद, ज़ीरा 1 टीस्पून और जनाब दालचीनी का 1 टुकड़ा और थोड़ा सा मैंने इसमें केवड़ा एसेंस भी शामिल किया है।
इस पानी को हम उबलने देंगे और साइड में आते हैं। अब हम अपनी चिकन की मसाले वाली जो हमने बना के रखा था उसको प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पर मैंने प्याज वाला ऑयल लिया है जिसमें प्याज मैंने फ्राई करके निकाल ली थी, तकरीबन 1.5 कप ऑयल था ये। और अब इसमें हम शामिल कर देंगे अपना चिकन वाला मसाला और इसको हम अच्छा सा भून लेंगे। देखिए बिरयानी मसाला जो है जब भी आप बिरयानी बनाएं तो उसको बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हमें इस हद तक ही इसको भूनना है कि बस ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए। साइड में हमारा पानी उबल चुका है, इसमें हम चावल शामिल कर रहे हैं। चावल मेरे पास 750 ग्राम्स के बराबर यानी 3 पाव के बराबर ही हैं और इसको हम अच्छा सा मिक्स कर देंगे और इसको मैं रख दूँगी ढककर और इसको बॉयल आने देंगे। जब अच्छा सा इसमें बॉयल आ जाएगा तो हम अपने चावल ड्रेन कर लेंगे। एक ही बॉयल आने के बाद ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा सा बॉयल आ गया है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया पानी गिर रहा है। जब पानी गिरना शुरू हो जाएगा तो फिर हम चावल अपने, ये मत देखिए कि कितने गल गए कितने नहीं गल गए कितने %, ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमने अपने चावल निकाल लेने हैं एक बॉयल आने के बाद। यहाँ मैं चावल निकाल लेती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ मसाला। यहाँ देखिए मसाला अच्छा सा हमारा भुनने पर आ चुका है और अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा पानी। चिकन हमारी बिल्कुल मज़ेदार सी भुन गई है, इसको मज़ीद पकाना नहीं है हमें। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी पानी। पानी मैंने कौन सा शामिल करना है, जिस बर्तन में मैंने दही ली थी उसी में थोड़ा सा पानी मैंने शामिल किया था। 2 टेबलस्पून उसमें दही और डाली थी। अच्छा सा इसको फेंट कर ये पानी भी हम इसमें शामिल कर देंगे। हमें इसी तरह से चिकन के अंदर जो मसाला चाहिए वो थोड़ा सॉसी चाहिए। जब भी हमने अपने चावल जो है ना तकरीबन 85% कच्चे निकाल लिए हैं, इसको हम रखेंगे साइड में। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम बिरयानी को किस तरह से असेंबल करेंगे। चावल मैंने ड्रेन कर लिए थे। अब जो हमने मसाला बनाया था इसको हमने उस पतीली में शामिल करना है जिसमें आपने दम लगाना है। चिकन की बोटियों को हम कर देंगे साइड में और शोरबे को बीच में आने देंगे। आप देख सकते हैं किस तरह की कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल आपने ऐसे ही रखनी है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ अपना हरा मसाला। ये देखिए यहाँ पर हरा मसाला हम बोटियों के ऊपर लगा देंगे जिनको हमने साइड में किया था। ये खालिस देसी तरीक़ा है, देगी तरीक़ा है। जब देग वाले चावल बनाते हैं देग के या बिरयानी तो वो बिल्कुल इसी तरीक़े को फॉलो करते हैं। तो जनाब इसको हम साइडों में लगा देंगे और उसके बाद फिर हम इसमें शामिल कर देंगे दही। तो जनाब दही को भी हमने बोटियों के ऊपर ही फैलाना है और ये जो साइडों में दही थोड़ी सी लगी रह गई थी बर्तन में उसको भी मैंने थोड़ा सा पानी डाल के खंगाल के और इसी में शामिल कर दिया। अब जब इसमें थोड़ा सा बॉईल आ जाएगा ना तो फिर हम अपने चावल इसमें शामिल कर देंगे। नीचे बहुत सारा पानी मौजूद है, हमारे चावल बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें दम पर आएंगे। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे चावल कच्चे रह जाएंगे। चावलों की सतह को मैं फ्लैट कर लूँगी और उसके बाद मैं लगाऊंगी कोयले का दम इसके ऊपर ताकि हमारे चावलों में भी अच्छा सा कोयले का फ्लेवर शामिल हो जाए। और उसके बाद फिर हम इसको रखेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पर और फिर 15 मिनट के लिए इसको हम दम लगा देंगे। 15 मिनट के बाद वापस आ चुके हैं। यहाँ पर कोयले को रिमूव कर लेंगे और अब मैं शामिल करूँगी इसमें घी मैं तकरीबन 2.5 सर्विंग स्पून के बराबर यहाँ शामिल करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त आपके चावल इससे तैयार होंगे। चिकन बिरयानी को वैसे भी रूखा फीका नहीं होना चाहिए, इसके अंदर ऑयल की मकदार सही होनी चाहिए और ऊपर से जो आप घी डालते हैं तो उससे चावल भी बहुत खूबसूरत बनते हैं। तो इसको मैं दोबारा ढक रही हूँ और 5 मिनट के बाद इसको हम सर्व करेंगे। 5 से 10 मिनट के बाद इसको स्टे कराने के बाद हम वापस आ चुके हैं और अब आप देख सकते हैं हमारी चिकन टिक्का बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। क्या खिले खिले चावल हैं और कितना खूबसूरत इसके ऊपर कलर आया है जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इसको हम सर्व कर रहे हैं डिश के अंदर। आप सूरत हाल देख सकते हैं इसकी, कितने खूबसूरत चावल हैं और 2 रंग के चावल हैं। हमने एक येलो कलर भी डाला था, एक ऑरेंज कलर भी डाला था और वाइट कलर जो है वो भी अपनी बहारें दिखा रहा है। तो प्यारे दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी काविश, उम्मीद है आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो काइंडली कीजिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। इसी तरह की बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्विक, बहुत ही इजी और बहुत ही इकोनॉमिकल रेसिपीज़ को देखने के लिए कुकिंग पॉइंट को ज्वाइन कीजिए और चैनल की रीच बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, इससे बहुत दिल बढ़ता है। अपना और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।